कोपा डेल रे कप किसने जीता? कोपा डेल रे कप किसने जीता? तो बार्सिलोना ने। किसने? बार्सिलोना ने। 1 मई 2025 को जो है कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो यह नीलामी जो हुआ था वो कहाँ? लंदन में हुआ। कहाँ? लंदन में। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 65वां मनाया गया। कब? तो 1 मई 2025 को जो है 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? महाराष्ट्र का। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक 2025, ऑपरेशन हॉक 2025। किसने वित्त मंत्रालय में रिजर्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा? पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा? तो कजाकिस्तान जो है वो शीर्ष पे रहा। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में जो है वो किया गया। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया? भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया अमितेश कुमार सिन्हा को। क्या है? अमितेश कुमार सिन्हा को जो है वो नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो वो शुरू किया है मध्य प्रदेश। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वॉल्टेज के। क्या है? माइक वॉल्टेज को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बिझिन्नम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? बिझिन्नम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया तो वह है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल के राजधानी है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला? किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला था। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे? तो नॉर्वे जो है वो शीर्ष पे है। भारत का स्थान कितना है ये इंपॉर्टेंट है। 151वां है। क्या है? 151वां है। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रम्मान उत्सव जो होता है वो कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो खुनियंग पटामा ली अस्वाड ड्रकुल को। खुनियंग पटामा ली अस्वाड ड्रकुल को। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी रोक दिया है? भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी रोक दिया है? तो वो चिन्नाब नदी पर बना है बगलिहार डैम। क्या है? चिन्नाब नदी पे। भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो वह है रूस का। क्या है? रूस का। अगर 400 भी जो मिसाइल सिस्टम है रक्षा का वो भी रूस का ही देन है। क्या है? रूस का। नेक्स्ट है किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान उद्घाटन किया गया? किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया तेलंगाना में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है महाराष्ट्र। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? तो वो रखी गई छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। नेक्स्ट है दानिशी सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को। सर्वप्रिया सांगवान को। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो वो बना भारत।
कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? तो वो किया गया हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? कौन सा देश जो है सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई करेगा। क्या है? यूएई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। नेक्स्ट है कलिंग सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो वो गोवा। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा जीता है। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो ये आंध्र प्रदेश में होगा। कहाँ? आंध्र प्रदेश में होगा। नेक्स्ट है किसे सुदीरमन कप 2025 जीता है? किसने सुदीराम कप 2025 जीता है? तो चीन। क्या है? चीन ने। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? व्यापारी दिवस घोषित किया है 5 मई को, तो वो है तमिलनाडु राज्य। तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ? तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो वह है संघाई में। कहाँ? संघाई में शुरू हुआ। कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया? कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया? तो वो है केरल में मनाया गया। केरल में। आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना? आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना? तो अंगोला। क्या है? अंगोला बना है। अगला है रंगाछारा। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा का जो है पहला हरित गांव बना है रंगाछारा। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है, तो वो किया है भारत। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी कौन सा राज्य सरकार? तो वो है उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया। किसका स्थापना दिवस मनाया गया है 7 मई 2025 को? 7 मई 2025 को, तो वो है बीआरओ का। क्या है? बीआरओ के। जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो आइसलैंड। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड जो है वो शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान जो है 130वां रहा। 130वां रहा। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9। ऑपरेशन जो है वो सिंदूर चला था 6 और 7 मई की रात को। किसे नया पोप चुना गया? किसे नया पोप चुना गया? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की? ज्योति योजना शुरू की, तो वो है केरल। क्या है? केरल। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो वो है भूटान। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है सोनू सूद को। क्या है? सोनू सूद को। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो वो बनी है बिटकॉइन। सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो बिटकॉइन। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, तो वो चुना गया है सुभाशीष बोस तथा सौम्या गुगुलोथ को। क्या है? सुभाशीष बोस तथा सौम्या गुगुलोथ को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इंडेक्स 2025 में भाग लेने के लिए आईएनएस किल्टन कहाँ पहुंचा है? तो वो पहुंचा है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो वो घोषित किया है 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक को। किस देश ने गिदोन के रथ, क्या है? गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल। क्या है? इजराइल। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 80वीं वर्षगांठ मनाई गई 9 मई 2025 को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है?
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो वो है भारत बन गया है। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो वो है कोझिकोड। क्या है? कोझिकोड। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो वो कर रहा है अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। क्वाड देश हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, भारत, जापान और अमेरिका। क्वाड में कौन कौन सा देश आता है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? देश का जो है वो पहला जो है बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ जो है पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में। क्या है? नोएडा में। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए जो है 2204.85 करोड़ मंजूर किए हैं? किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ मंजूर किए? तो वो है गुजरात। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है तो जिनीन पिरो को। क्या है? जिनीन पिरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। अगला है किस राज्य सरकार ने 320 जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने 320 जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है तो वो है महाराष्ट्र। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की? किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो वो है श्रीलंका। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। क्या है? ला प्रेस को जो है सम्मानित किया गया यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया? तो लखनऊ में। ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ किया तो वो है लखनऊ। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? तो 20 करोड़। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिए? तो 20। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वो है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो वो है 12 उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद? तो 12 हो जाएंगे। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है तो वो है भूटान। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक, विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? तो भुवन रिभू। क्या है? भुवन रिभू। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो वो है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? नई दिशा पहल शुरू की है किस राज्य सरकार? तो वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रांस में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 7। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? आयुर्वेद दिवस तो वह है 23 सितंबर। क्या है? 23 सितंबर। ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो 10। 5 से बढ़ाकर कितने? तो 10 कर दिया है। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में है भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की? 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की तो वो है इजराइल। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ?
ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ डेनमार्क। भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 92वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो बी आर गवई। क्या है? बी आर गवई। यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को। किसे? अजय कुमार को। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हरवंश चावला। हरवंश चावला। अनीता आनंद। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो है कनाडा का। क्या है? कनाडा का। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो वो है फ्रांस का। क्या है? फ्रांस का। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा। क्या है? नीरज चोपड़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा। 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य, कुल जो है 158 पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पे रहा महाराष्ट्र रहा, कुल 158 पदक के साथ। और ये कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, और बिहार के 5 जिलों में हुआ था। और इसका जो शुभंकर था वो गज सिंह था। क्या है? गज सिंह। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया? ऑपरेशन नादेर शुरू किया है तो वो है जम्मू कश्मीर। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो तेलंगाना में जो है शुरू हुआ। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? ला लीगा 2025 तो बार्सिलोना। क्या है? बार्सिलोना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है तो वो लॉन्च किया है गुजरात। क्या है? गुजरात। किसने? क्या है? किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला है अप्रैल के लिए? कैथरीन ब्रॉयज तथा मेहदी हसन मिराज को। कैथरीन ब्रॉयज तथा मेहदी हसन मिराज को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता, क्या है? अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई 2025 को? तो सिक्किम का मनाया गया। क्या है? सिक्किम का मनाया गया है। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया? तो वो है यूएई। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली बार हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? तो कशिश चौधरी। क्या है? कशिश चौधरी। किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्रदान हुआ है? सांगरी बीन। सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुई तो वह है राजस्थान के। क्या है? राजस्थान के। भारतीय सेना ने कहा तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने तसराब चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? वो है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के एल.आर. श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? एल.आर. श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं तो वो है तमिलनाडु के। क्या है? तमिलनाडु के। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश के नाम दिया गया? किस देश ने नाम दिया? बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो वो है श्रीलंका ने। किस देश की वैज्ञानिक मारियांगला हरियंगा ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो वो है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया तो रोहित शर्मा जो है महाराष्ट्र के हैं तो वानखेड़े स्टेडियम में जो है रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया। कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है तो चमोली में। क्या है? चमोली में। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय। क्या है? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है दुबई। क्या है? दुबई। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया में लासा बुखार। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो वो है नेपाल। याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है नेपाल। नीरज चोपड़ा ने कहा दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक।
दोहा डायमंड लीग 2025 भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो से कौन सा पदक जीता फेंके, तो रजत पदक जीता है। किसने किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है, तो आर प्रज्ञानंद ने। कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो वो है चेन्नई में। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है, फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है, तो वो है कांगो, क्या है कांगो। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है, तो एलिज रैंडमा, क्या है एलिज रैंडमा। अगला है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी, एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी, तो वो है त्रिपुरा। किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, तो वो है भारत, बांग्लादेश को हराकर। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है, मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है, तो वो है अमेरिका। किस आईआईटी ने तुर्की के यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है, किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है, वो है आईआईटी मुंबई। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है, राहत अभ्यास का आयोजन किया है, तो वो है असम। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है, रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है, तो वो है केरल राज्य सरकार। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ब्राजील, क्या है ब्राजील। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ, पहला संस्करण तो घोघला बीच द्वीप में, घोघला बीच द्वीप में। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिले कछुओं को सुरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया गया, तो वो है उड़ीसा में, कहाँ उड़ीसा में। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, तो सागर से सम्मान, सागर से सम्मान। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, तो वो है भारत। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसबी मेंटरशिप शुरू की है, मनसबी मेंटरशिप शुरू की है, तो आईआईटी दिल्ली। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता, इटालियन ओपन खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 17.81%, 17.81% की जो है निर्यात में वृद्धि हुई है भारत के सी फूड में। दीप्ति ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है, DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो GEAP, क्या है GEAPP, GEAP। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा, विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है, तो वह है उत्तर प्रदेश। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं, तो वो है सिंगापुर, क्या है सिंगापुर। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है, तो 9%, क्या है 9%। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा, तो 9%। कहाँ, क्या है कहाँ सिरुई लिल्ली महोत्सव शुरू हुआ है, तो मणिपुर में शुरू हुआ है सिरुई लिल्ली महोत्सव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की है, तो वो है दिल्ली। चर्चा में रहा माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी, माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। भारतीय नौसेना ने, क्या है भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSB कौंडियन को कहाँ शामिल किया गया है, तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर, कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है, तो वो है त्रिपुरा, क्या है त्रिपुरा। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है, तो वह है माउंट एवरेस्ट, क्या है माउंट एवरेस्ट। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है, पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया, तो थेपाकाडू तमिलनाडु, थेपाकाडू जो है तमिल। अगला है कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है, तो वो है अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया है, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री, तो वो है तेलंगाना। भगवान हनुमान जी को 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई, भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई, तो गुआना में, क्या है गुआना देश में।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत यानी अभ्यास जो है अनिवार्य किया है? न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया सुप्रीम कोर्ट ने? तो वो है 3 वर्ष। नीदरलैंड के जो है रोटरडैम, क्या है, नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव जो है संतोष कुमार सारंगी। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? तो वो है मिजोरम, क्या है, मिजोरम बन गया है। और आज ही जो और घोषित किसे हुआ है? तो वो है त्रिपुरा भी, क्या है, त्रिपुरा। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प, काफी इंपॉर्टेंट है, हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो है बानू मुस्ताक, क्या है, बानू मुस्ताक को मिला है। और यह एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, हार्ट लैम्प, क्या है, हार्ट लैम्प। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहगीर योजना की मंजूरी दी है? तो वह है मध्य प्रदेश। राहगीर योजना की मंजूरी दी है मध्य प्रदेश। कितना मिलेगा पैसा? तो 25,000 रुपया। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो गीता समोटा, क्या है, गीता समोटा। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो वो है अमेरिका, क्या है, अमेरिका। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई? 891 हो गई 674 से बढ़ के, तो वह है गुजरात। आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है। सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो वह है वेनेजुएला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को। किसे? विकास सिंह को। कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो वो गोवा में। ध्रुवीय भवन, सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ कहाँ? तो गोवा में हुआ है। भारतीय निशानेबाज ने कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वह है स्वर्ण। भारतीय निशानेबाज जो है वो कनक स्वर्ण पदक जीते हैं IISF जूनियर विश्व कप 2025 में। कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो भारत बना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज, क्या है, व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया है? एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया है? तो वो है महाराष्ट्र। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 4%। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो श्रीलंका में की गई। कहाँ? श्रीलंका में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो वो है महाराष्ट्र। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग इंडोनेशिया के हैं। कौन है? इंडोनेशिया के हैं। दुनिया की, क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की? चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की? तो 1200। क्या है? 1200। कौन NDB का 9वां सदस्य बना है? NDB का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया। क्या है? अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को जो है सौंप दिया है। क्या है? चागोस द्वीप। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर S जयशंकर। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो तपन कुमार डेका। संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? तो मणिपुर। 5 स्वर्ण 6 रजत 30 कांस्य। 5 स्वर्ण 6 रजत 30 कांस्य, टोटल जो है 14 पदकों के साथ खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो है मणिपुर शीर्ष पे रहा। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील में। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में। किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया? तो जिनेवा में आयोजित किया गया।
नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी। संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पालेम डियोर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही। जफर पनाही फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। किस शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है, तो वो है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। किस राज्य में यूथालीना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया? तो अरुणाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो वो है रजत। क्या है? रजत। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। दोहा डायमंड में भी कौन सा पदक? तो वो है रजत पदक। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है ईरान के हैं। क्या है? ईरान के हैं। अगला है, किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की, तो वो है श्रीलंका के है। अगला है, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनको शॉर्ट में लोग क्या कहते हैं? रो को। क्या है? रो को। क्या है? रोहित शर्मा और विराट कोहली। विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश जो है जापान के पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो अपना भारत बन गया है। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया? साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है, तो वह है हल्द्वानी। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? तो जो रूट जो है वो इंग्लैंड के। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा जो है बेची है। नेक्स्ट है, किस देश ने टोरेज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब। किस देश ने टोरेज नामक एक वैश्विक मंच जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया है? सऊदी अरब। किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता? एटीपी का 100वां खिताब जीता है, तो नोवाक जोकोविच। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने? शुभमन गिल। क्या है? शुभमन गिल बने हैं। आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर। टोटेनहम जो है हॉटस्पर। टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कुश मैनी। क्या है? कुश मैनी। किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? तो वो है असम। क्या है? असम। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया है? तो वो है भारत। क्या है? भारत। दूसरा महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? दूसरा महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? एक परिवार एक उद्यमी, तो वो है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात हो जाएगा। किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वो है गूगल। क्या है? गूगल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिंग आंगमो। क्या है? छोंजिंग आंगमो, किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश। स्पिचेड। क्या है? स्पिचेड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार, जो अनुच्छेद 21 में वर्णन है। किस